प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। निर्गमन 25 का 8 और 9 वचन। और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाई कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब ने सुना है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को एक नमूना दिया था। जब उसको पहाड़ पर बुलाया, परमेश्वर ने उसको नमूना दिया। तो परमेश्वर ने उनको बोला उस नमूने के अनुसार बनाना। जब उन्होंने उस नमूने के अनुसार तैयार किया, जिसके बारे में परमेश्वर को बोला था, जैसे 8 वचन, और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जब उन्होंने बनाया, परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के साथ उनके बीच में उतर आया। परमेश्वर ने उनके बीच में डेरा किया और उनके बीच में होकर परमेश्वर चलता था और सब बातों में उनकी अगुवाई करता था और इज़राइल के साथ भेंट करता था। उसी मुताबिक मैं और आप अपना जीवन यदि इस वचन के नमूने के अनुसार लेकर आएंगे, तो परमेश्वर हमारे बीच में पूरी महिमा के साथ वास करेगा। जैसे इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है उस नमूने के अनुसार बनाना। जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है, जैसे निर्गमन 25 का 8 और 9 वचन, फिर 40 वचन, उसके बाद वचन देखे तो हम इब्रानियाँ 8 का 5 वचन, पौलुस भी उसी बात को बोलता है। यदि हमारा जीवन वचन के नमूने के अनुसार होगा, अपने जीवन को वचन के नमूने के अनुसार हम तैयार करते हुए अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख अर्पण करेंगे, तो परमेश्वर अपना काम करेगा, अपनी महिमा के साथ हमारे बीच में होकर वास करेगा और अपने कार्य को अपने हाथ में लेकर पूरा करेगा। फिर कोई ताकत हमारे सन्मुख खड़ी नहीं हो सकती। हर ताकत झुक जाएगी,
बंधन टूट जाएंगे, शैतान झुक जाएगा, घुटनों के बल आकर बोलेगा मैं आप लोगों को जीत नहीं सकता, क्योंकि आपका जीवन वचन के नमूने के अनुसार है। आपके बीच में परमेश्वर वास करता है। बड़े बड़े समस्या के पहाड़ मैदान में बदल जाएंगे। बड़े बड़े आंधी और तूफान को हम शांत करेंगे यदि हम सब लोग अपना जीवन वचन के नमूने के अनुसार लेकर आएंगे। वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा तो कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी ताकतें हमारे विरुद्ध में आएंगी, मगर सब ताकतें झुक जाएगी। हम जयवंत होंगे और जय के ऊपर जय पाते हुए हम मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता। इसलिए सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, कान लगाकर इस आवाज को सुने। जिसके कान वे सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय हम सबसे क्या बात कर रहा है। वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में वास करूं। मैं उनके बीच में वास करूं। हमें वचन के नमूने के अनुसार अपना जीवन बनाना है। जब हमारा जीवन वचन के अनुसार बनेगा, प्रभु हमारे बीच में होगा, प्रभु हमारे बीच में वास करेगा और प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होकर वह काम करेगा जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। पूरी पृथ्वी के लोग हमारे जीवन से जीवते परमेश्वर को देखेंगे। हमारा जीवन वचन के नमूने के अनुसार होना है। यदि हमारा जीवन वचन के अनुसार होगा, पूरी पृथ्वी के लोग, देश देश के लोग, समस्त जाति के लोग हमारे जीवन से जीवते परमेश्वर को देखते हुए घुटना टेकेंगे और यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते अपने पापों से मन फिराएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। यीशु का नाम ऊंचा होगा। इसलिए जब इस आवाज को हम सुनते हैं, इस वचन को जब हम सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो अपना जीवन हम सब वचन के अनुसार लेकर आएं।